कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम सोचते हैं कि आखिर औरतें चाहती क्या हैं। क्यों एक स्त्री किसी पुरुष से बेहद प्रेम करती है और कुछ समय बाद वही स्त्री उससे दूर जाने लगती है। यह सवाल हर पुरुष के मन में कहीं ना कहीं दबा हुआ रहता है। और आज स्टोइक माइंड ज्ञान में हम उसी रहस्य को खोलेंगे, चाणक्य की उस नीति के माध्यम से जो हजारों साल पहले लिखी गई पर आज भी उतनी ही सटीक बैठती है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री को जीतने के लिए सोने की जरूरत नहीं, गुणों की जरूरत होती है। हर स्त्री अपने पति में ये 5 गुण चाहती है और जो पुरुष इन गुणों को समझ लेता है वो सिर्फ अपने रिश्ते में ही नहीं, अपने जीवन में भी जीत जाता है। तो आओ शुरू करते हैं वो सफर जो हर उस पुरुष के लिए जरूरी है जो प्रेम को समझना चाहता है, न कि केवल पाना। पहला गुण, संयम, सेल्फ कंट्रोल। स्त्री के मन को अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा सुरक्षा महसूस होती है तो वो है एक संयमी पुरुष। जिस पुरुष के मन में इच्छाओं की आग हो, जो हर दूसरी औरत को देखकर डगमगा जाए, उससे कोई स्त्री सच्चा प्रेम नहीं कर सकती। वो कहती भले न हो, पर महसूस करती है कि उसका पुरुष अगर अपने मन पर काबू रखता है तो वो कभी उसे धोखा नहीं देगा। चाणक्य कहते हैं, जिस पुरुष की आंखें नियंत्रित हैं। दूसरा गुण, बुद्धि, विजडम। चाणक्य ने कहा था, अविवेकी पुरुष घर का सर्वनाश करता है। स्त्री चाहती है कि उसका पति समझदार हो, क्योंकि एक बुद्धिमान पुरुष निर्णय सही समय पर लेता है। वो घर की दिशा तय करता है, रिश्ते में मर्यादा रखता है और सबसे जरूरी, वो स्त्री की बात को सुनता है। हर स्त्री चाहती है कि उसका पति उसे समझे, उसकी भावनाओं को महसूस करे। एक मूर्ख पुरुष अपनी स्त्री को बार बार शब्दों से हराता है, जबकि एक बुद्धिमान पुरुष चुप रहकर उसे जीत लेता है। बुद्धि का अर्थ केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि समझ है, कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब मुस्कुरा देना है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही जो क्रोध में भी निर्णय न बदले। जो पुरुष विवेक से चलता है वो न सिर्फ स्त्री का दिल जीतता है, बल्कि उसका सम्मान भी। तीसरा गुण, साहस, करेज। हर स्त्री उस पुरुष की तरफ खींचती है जिसमें साहस हो, जो हर स्थिति में खड़ा रह सके, जो डर कर पीछे न हटे, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों न हो। चाणक्य कहते हैं, भय से भागने वाला पुरुष न स्वयं जी पाता है, न किसी को जीने देता है। स्त्री चाहती है कि उसका पति उसके लिए, अपने परिवार के लिए खड़ा हो सके। वो धन नहीं, शक्ति चाहती है, आत्मविश्वास की, निर्णय की और इरादे की। एक डरपोक पुरुष अपनी स्त्री का सम्मान खो देता है, क्योंकि स्त्री को उसकी आंखों में वह विश्वास चाहिए जो कहता हो, तू मेरे साथ है तो दुनिया का कोई डर नहीं। चाणक्य ने लिखा, जहां पुरुष निर्भय होता है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। चौथा गुण, स्नेह, कंपैशन। स्त्री की आत्मा प्रेम से बनी है। वो कठोर शब्दों से नहीं, कोमल व्यवहार से बंधती है। चाणक्य कहते हैं, जहां स्नेह नहीं वहां धन और सौंदर्य भी व्यर्थ है। हर स्त्री चाहती है कि उसका पति उसके प्रति दयालु हो, वो उसकी बातों को सुने, उसके छोटे दुखों को भी महत्व दे और जब वो रोए तो उसकी आंखों में अपनी समझ दे, न कि सवाल। एक पुरुष जो अपनी स्त्री के प्रति कठोर है वह धीरे धीरे उसे तोड़ देता है, जबकि जो स्नेह से पेश आता है वो उसे और मजबूत बना देता है। और यही प्रेम का रहस्य है। कठोर दुनिया में कोमल हृदय होना ही सबसे बड़ी ताकत है। पांचवां गुण, स्थिरता, स्टेबिलिटी। चाणक्य कहते हैं, अस्थिर मन वाला पुरुष न जीवन में टिकता है न प्रेम में। स्त्री उस पुरुष को नहीं चाहती जो बार बार बदलता रहे, न वो चाहती है स्थिरता, भावनाओं में, फैसलों में और जीवन की दिशा में, क्योंकि स्थिर पुरुष ही वह छांव बनता है जिसके नीचे स्त्री अपना जीवन रख सके। अगर तुम हर दूसरे दिन कुछ नया सोचते हो, नए रिश्ते, नई सोच, नया रास्ता, तो वो महसूस करती है कि तुम भरोसेमंद नहीं हो। एक स्थिर पुरुष अपनी स्त्री को सुरक्षा देता है कि मैं यही हूं, चाहे जो हो जाए। चाणक्य कहते हैं, जो पुरुष अपने वचन से नहीं डिगता वही सच्चा पति है। अब जरा सोचो, अगर ये 5 गुण, संयम, बुद्धि, साहस, स्नेह और स्थिरता, किसी एक पुरुष में हो तो क्या कोई स्त्री उससे दूर जा सकती है? नहीं, क्योंकि तब वो पुरुष उसके मन का ठिकाना बन जाता है।
तब रिश्ता मजबूरी नहीं, जीवन बन जाता है। और यही स्टोइक सोच की खूबसूरती है। बाहरी दुनिया को नहीं, अपने स्वभाव को जीतो। जब तुम भीतर जीतोगे, स्त्री स्वयं तुम्हारी ओर खींच आएगी। अगर तुम्हें लगता है कि हर पुरुष को ये बातें समझनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो जय चाणक्य और सब्सक्राइब करो स्टोइक माइंड ज्ञान, जहां हम सिखाते हैं कैसे बनो वो पुरुष जिसे चाणक्य भी आदर्श माने। धन्यवाद।